हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो आ गया हूं मैं लेक्चर नंबर 6 लेके। हम लोग कर रहे थे लाइट चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है यार। छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसके बाद हमारा कनकेव मिरर वाला पार्ट खत्म होगा। यूजर्स ऑफ कनकेव मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद कन्वेक्स मिरर की तरफ चलेंगे। कन्वेक्स मिरर में ज्यादा रे डायग्राम नहीं बनाना है आपको, बस ऑब्जेक्ट एक ही जगह रख के इमेज बनाएंगे और सारा इमेज वहीं पे बनेगा। ऑब्जेक्ट कहीं पे रखिए, इमेज वहीं बनेगा कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। अभी उसको चलेंगे आगे, देखेंगे, ठीक है। तो यार उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक। ओके, तो चलो यार, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें। कनकेव मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे, उसका इमेज देख रहे थे, ठीक है। तो यार एक पोजीशन और बचा हुआ था कनकेव मिरर में जो कि एकदम डिफरेंट था। इस बार मेरा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। क्या है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। मतलब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज कहां बनेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो यार फिक्स मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि ये चीज मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। एक आपको स्केल से एक लंबी सी लाइन खींचनी है, एक कट लगा के वहां पे सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट रे डायग्राम बनाते समय सी से हम क्या समझेंगे? कंपास, ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर की दूरी पे फोकस पे कट करना है और 3 पे फोकस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे पोल को कट करना है, ठीक है। उसके बाद सी से कंपास, ये देखो, सी से कंपास, पी से पेंसिल, सी से कंपास, पी से पेंसिल यहां पे रख के ऐसे आर्क की तरह बना देंगे और ये आपका बन गया कनकेव मिरर। इधर पॉलिश कर देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा है, कनकेव मिरर हो गया। ओके, उसके बाद अब हम लोग को रखना है ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल पे। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज पिछला लेक्चर देख के आइए, उसमें मैं सारे पोजीशन को डिस्कस कर चुका हूं। इस बार मैं फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा। ओके, तो चलो यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जैसे हमारे दो ठो रे थे, कालू भाई नीलू भाई, तो वही दोनों रे को लेके चलेंगे, कालू भाई को नीलू भाई। कालू भाई कौन थे? इंसिडेंट रे, और नीलू भाई रिफ्लेक्टेड रे थे, ठीक है। तो चलो यार एक रे लेके चले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। वेरी गुड। तो ये मेरे नीलू भाई हो गए, पासेस कर रहे हैं फोकस से। आप स्केल से बनाइएगा ना, फोकस से जाए एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा रे कहां से लेके जाएंगे बताओ? फोकस से तो ले नहीं जा पाएंगे, एक काम करते दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब दूसरा लेके जाएंगे कालू भाई को, ये हमारे हो गए इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है, ठीक है। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी हो गया, ये देखो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं देखो ध्यान से, तो इधर जो रे आ रही है ये आपस में बिखरते जा रही है, ये पैरेलल रे हो गई। लेकिन जब हम इसको आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा इधर, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे मेरे भाई। इसको जब आप पीछे की तरफ ना खींचेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। आप अपने स्किल से बनाइएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ये मेरा ए और बी था तो ये मेरा ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक लिखो। देखो अब सबका दिमाग हिल गया होगा क्योंकि कनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बना दिया इस बार। अभी तक आप जितने भी पोजीशन लिखे थे, 5th पोजीशन तक इमेज हमारे रियल बन रहे थे, इन्वर्टेड बन रहे थे। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो तब हमारा इमेज वर्चुअल बन गया, ठीक है। तो यही एक कंडीशन है जिसमें कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। अब आप इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो आराम से, ठीक है। आप इमेज के बारे में कुछ पॉइंट लिख लो यार, ठीक है। अब बताओ क्या पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहली बात तो ये हो गया कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है और रियल है, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लो कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा बात क्या लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज बना कहां है? बिहाइंड द मिरर। तो सेकेंड चीज में आप लिख लो बिहाइंड द मिरर। एक चीज और लिख सकते हो कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा है, तो लिख सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज, या फिर इसको इनलार्ज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, खत्म हो गया। सारे रे डायग्राम मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, उसके बाद चलेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर की तरफ, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद चलते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। चलो यार, तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर देखते हैं यार, बहुत आसान सा है। 3 यूजेस हमको मेन पढ़ने हैं, वही लिखना ही है। एग्जाम में अगर आ जाता है 1-2 मार्क्स का तो आप लिख देंगे। पहला यूज यही है कनकेव मिरर का कि यार जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, आप कभी यार दांत उपाड़वाने गए हो
कभी यार डेंटिस्ट के घर गए हो, डेंटिस्ट के क्लिनिक पे गए हो दारू परवाने, जब आप टॉफी ज्यादा खा लेते हैं, चॉकलेट टॉप का दांत सड़ जाता है, तो डेंटिस्ट क्या आप लोग जाते हैं, आप सब लोग जाते हैं जिनका दांत जैसा प्रॉब्लम थी, जैसा प्रॉब्लम हो जाता है क्रिएट, तो वो डेंटिस्ट के पास एक देखोगे लेंस रहता है, देखिए क्या एक लेंस रहता है जिससे वो क्या करता है, लाइट को आपके दांतों पे फोकस कर पाता है और वो देख पाता है कि आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहला यही है कि ये जो कनकेव मिरर है, इट इज यूज बाय डेंटिस्ट टू फोकस द लाइट ऑन द पेशेंट टीथ। ठीक है, सबसे पहला यूज हम लोग यही लिखेंगे कि इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू फोकस light on the patient teeth। ठीक है, पहला यूज समझ में आ गया। सेकेंड यूज इसका लिखेंगे यूज्ड इन हेडलाइट्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। ठीक है, व्हीकल्स जो होते हैं, 4 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, 3 व्हीलर होंगे, उनके व्हीकल्स में हम कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट इसका यूज की यूज इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर यार जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना, जो आप जाते हैं सैलून के यहाँ, बाल काटने वाले जो लोग होते हैं वहां सैलून में, ठीक है, तो वहां पे जो आपके सामने मिरर रहता है, ठीक है, शेविंग मिरर, यूज्ड इन शेविंग मिरर, ये शेविंग मिरर में ये इसका यूज्ड होता है। ठीक है, तो थर्ड भी आप लिख सकते हैं यूज्ड इन शेविंग मिरर। ये आपका यूज खत्म हो गया, कनकेव मिरर का यूज भी खत्म हो गया। मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा देना चाहता हूँ कि मैं आपको कहां तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो यार, हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 164 पे। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो टेबल नंबर 10.1 है इसको कॉपी पे बना के समझ लो अच्छे से, क्योंकि इससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कब ऑब्जेक्ट कहां रहता है और उसका इमेज कहां बनता है। ठीक है, यूजिंग कनकेव मिरर। ओके, उसके बाद हम लोग यूजेस ऑफ कनकेव मिरर भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर करेंगे, अभी इसी लेक्चर में करेंगे। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर देखेंगे। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो चल दो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम किसके पास बहुत ज्यादा तो है नहीं किसी के पास। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपको लिख लो यार सब लोग कि यार कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है, वर्चुअल इमेज ही बनाता है, नो मैटर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जी हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, कहां भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वेक्स मिरर। जी, कनकेव मिरर में आप देखो यार, ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखते थे, इमेज अलग अलग बनते थे, रियल बनते थे, इन्वर्टेड बनते थे, बट एक केस ऐसा था जिसमें रियल इन्वर्टेड ना बन के वर्चुअल और इरेक्ट बन जा रहा था। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई केस नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे इंफिनिटी पे रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा। ठीक है, अब जल्दी से बता दो इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इस फोकस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा ना, क्योंकि इसका जो स्फीयर है इधर को कंप्लीट होगा, तो इसका रेडियस इधर होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो चलो एक इमेज बना देते हैं, उसके बाद आप लोग एक लाइन में बोलूंगा, उसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलो एक मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमें बनाना है। ठीक है, अब देखो पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, यहाँ पे सी बना दिया, सी से कंपास, पी से पेंसिल, सी से कंपास, पी से 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे सी बना दो, सी से 3 सेंटीमीटर दूरी पे फोकस बना दो, फोकस से 3 सेंटीमीटर दूरी पे पोल बना दो, पोल से 3 सेंटीमीटर दूरी पे सेकंड फोकस, और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ से सी से कंपास, यहाँ पे कंपास रखना है, सी से कंपास, बी से पेंसिल, और यहाँ कंपास रख के ऐसे कर देना, देखो बनेगा भी ऐसा ही। ये देखो सी से कंपास, पी से पेंसिल जब आप रखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ आप अगर पॉलिश कर देंगे तो मेरा कनकेव मिरर बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका इमेज हमें देखना है, तो क्या करना है भाई, सबसे पहला फर्स्ट क्या है कि एक इंसिडेंट लेके जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरा ये इंसिडेंट है, कालू भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गए। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, सभी लोग बोलेंगे फोकस से जाएगी, लेकिन इसका फोकस कहां है, यहाँ पे, तो क्या ये ऐसे चली जाएगी, क्या नहीं, ऐसे नहीं जाएगी,
ये ऐसा लगेगा कि इस फोकस से ही जा रही है, बट ऐसे नहीं जाएगी, ये इधर ही रिफ्लेक्ट होगी ना, ये रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर इधर चला जाती है इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो ये रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहां से आएगी, फोकस से। ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, तो ये पीछे की तरफ एक्शन कर दिया जाए, ये होगी फोकस से जा रही है। ठीक है, बात समझ में आया। एक रे और लेके जाते हैं, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो एक रे लेके गए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलो भाई, ऑब्जेक्ट बड़ा बन गया लग रहा है। आप लोग जब कॉपी पे करेंगे ना तो अच्छे से ही होगा। ठीक है, बात समझ में आया। शायद ये देखो, ये थोड़ा मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है, इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं, गलती हो जाती है। चलो यार, तो देखो पहला मेरा एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो पहला रे हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया। देखो ये पहला रे है, खालू भाई हमारे फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गए। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है ना, तो इसका फोकस तो ये है, ये वाला फोकस तो है नहीं, यहां से चला जाएगा। फोकस तो ये है, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरा रे हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये थोड़ी है कि यहां से हम लोग कर रहे थे ना अभी, तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है। तो दूसरा रे जो है वो लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ भी लगेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी मेरा यहां से ही रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो ये वाला सेकेंड रे है, ये ब्लैक वाले को हम लोग इंसिडेंट रे समझेंगे, अच्छे से समझिए। ये इंसिडेंट रे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ लग रहा है, देखो। ठीक है, ये देखो ब्लैक डॉटेड भी मैंने बताया यहाँ पे ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रहा है। ठीक है, तो देखो यार, एक रिफ्लेक्टेड है, दूसरा का रिफ्लेक्टेड है, दोनों मीट कहां कर रहे हैं, यहां पे। तो मेरा इमेज कहां बना, यहां बना, ये मेरा बन गया इमेज। बात समझ में आ गया। अब यहां पे आप लिख दो यार, ये ए था, ये बी, तो ये ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब देखो ये आपका इमेज बन गया। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, चाहे आप फोकस पे रखिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, यहां वाले पे, चाहे आप कहीं रखिए, इमेज हमेशा आपका यहीं पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि फॉर इरिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप लोग नोट्स में लिख लो नोट करके कि फॉर इरिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, मतलब इमेज का कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पोजीशन हो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा है ना, डिमिनिश्ड बनेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा। ठीक है, तो इतना ही था मेरे कन्वेक्स मिरर में, एक ही रे डायग्राम था। आता नहीं है एग्जाम में, अगर आता है तो आप यही बनाएंगे, कहीं भी रखेंगे यही पे बनेगा। ठीक है, इसको कोई बनाने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप इसे लिख लो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लो। वर्चुअल लिख देता हूं यार, वर्चुअल, इरेक्ट। ठीक है, और बिहाइंड अ मिरर और डिमिनिश्ड। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद लिखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यार चलते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की तरफ। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, देखो सबसे पहला यूज हमारा ये है कि एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर क्या होता है कि जैसे आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसके बगल में एक देखेंगे यार ना कि ड्राइवर वाले जो सीट होती है उसके बगल में, और जो यहाँ पे बैठे उसके बगल में एक मिरर होता है, जिससे हम लोग पीछे देखते हैं कि यार सच में कोई पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। या बाइक में जो मिरर लगे रहते हैं कि पीछे देखने के लिए जो मिरर होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो इनका हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में। ठीक है, सबसे पहला यही हो गया। दूसरा यूज हो गया इसका, इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन ए स्ट्रीट लैम्प। ठीक है, तो स्ट्रीट लैम्प में ये रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है। ठीक, तो यार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि व्हाई डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, ऐसा क्वेश्चन आता है। और ऐसा क्वेश्चन आपके टेस्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये यार देखो, ये व्हाई डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। ठीक है, तो उसका रीजन मैंने लिख दिया आपको अच्छे से आंसर, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा टाइम फील होगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं लिख दूं, आप अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या है कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर का हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं इन द व्हीकल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल
या फिर डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऑफ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड सो द ड्राइवर बिकम अलर्ट। ये क्या है ना कि जो कन्वेक्स मिरर है हमारा, ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज शो करता है। और वर्चुअल शो करता है क्योंकि ये मतलब सही सही इमेज दिखाएगा। मतलब अगर गाड़ी ये आ रही है ऐसे, तो गाड़ी को ऐसे ही दिखाएगा, ना कि ऐसे दिखा देगा। अब तो हम घबरा जाएंगे यार कि गाड़ी, अरे तब तो हम और एक्सीडेंट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज दिखाएगा, ठीक। उसके बाद डिमिनिश्ड, अगर बाहर पीछे हमारे बड़ी से बड़ी गाड़ी है आ रही है, उसका भी ये छोटा छोटा इमेज करके हमें दिखाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो जाती हैं और हम आराम से सेफ रहते हैं, ठीक है। तो इसका यही रीजन हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर in the vehicle because it produces the virtual erect and smaller image of the vehicle coming from behind so the driver become alert, ठीक है। तो इसका आंसर भी है आपका। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग लेक्चर नंबर 6 की तरफ जाएं, ठीक है। और जो लोग नहीं जाएंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इसका आंसर करा दीजिए, तो प्लीज जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरूर अलर्ट करिएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी 6 में ऑलरेडी करा चुका हूं, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको यही पे रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे इंटेंस क्वेश्चंस और साइन कन्वेंशन ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ओके। उसके बाद न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा करेंगे और सारे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, घड़ा नहीं, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, चाहे इंडेक्स का हो, चाहे एग्जांपल का हो, चाहे एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टेक केयर फ्रॉम कोरोना, ऑलवेज हेल्प योर ओल्ड पीपल्स। आपके ओल्ड घर में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद करें, अच्छे से केयर करें, उनका बात सुने, ठीक है। बाहर ना जाए, क्रिकेट ना खेलें, घर पे बैठे सुरक्षित रहें, मजे लेते रहें, पढ़ते रहें और हंसाते रहें, हंसते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।